तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा राजीव मेमानी को। तो ईवाई इंडिया के चेयरमैन और सीईओ हैं राजीव मेमानी, और इन्हीं को अभी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे यहाँ पे संजीव पुरी का स्थान लेंगे जो कि आईटीसी लिमिटेड के सीएमडी हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना होती है 1895 में। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। और आप कह सकते हो उसका उद्देश्य क्या है, भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और उसे बनाए रखना। मतलब ये संगठन भारत में विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, और सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच में एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो सिंपल सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए, राजीव मेमानी बन गए हैं। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ अजय भादु बने। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने अरुण मामेन। टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने एन गणपति सुब्रमण्यम। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे से हैं, और इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी भी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नाम है। नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हो गए। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, और भारत के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं BR गवई 52 नंबर के। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा लुइस मोंटेनेग्रो को। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के अभी तक प्रधानमंत्री थे और अभी एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। लुइस मोंटेनेग्रो याद रखना। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अभी 10-15 देशों के जो नए प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न थे वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पुर्तगाल में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल होती है लिस्बन, करेंसी हो गई यूरो, और यहाँ के वैसे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी यमन देश में प्रधानमंत्री बने थे सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट। इक्वेडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे सारा जाफरानी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नदेतवा। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑस्ट्रिया के चांसलर बने क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, और जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम बने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर बने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने। वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत बने, और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसके अलावा वो टेस्ट फॉर्मेट से 2024 में संन्यास ले चुके हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से पूर्ण रूप से उन्होंने संन्यास ले लिया है। क्या नाम है? हेनरिक क्लासेन, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। अब यहाँ पे आपको मैं क्या करूंगा, 2025 में जिन भी खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों से संन्यास लिया है वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एक अचंता शरत कमल के बारे में हमने पढ़ा था, भारतीय प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, वनडे क्रिकेट से, वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लिया। बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मनोज कुमार बॉक्सर हैं, संन्यास ले लिया। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, संन्यास लिया। बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन प्लेयर है, संन्यास ले लिया। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है, संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से अभी इन्होंने संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने। और अभी
मैरी एयरअप्स इंग्लैंड की फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया अपने खेल से। ये सारे 2025 वाले नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं बुक है ये जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। इस बुक को अभी किसने लिखा है? तो आंसर होगा टिम विगमोर ने। लेखक के ऑथर हैं टिम विगमोर और इन्होंने अभी नई बुक अपनी लॉन्च की है जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। एक्चुअली में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था ना वो 1877 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसी तरह से तब से अगर अब तक हम देखते हैं तो 2027 मार्च 2027 में इसको पूरे 150 वर्ष हो जाएंगे, 150वीं वर्षगांठ आप कह सकते हो। तो इस बुक में टेस्ट क्रिकेट का क्या इतिहास रहा है यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना, टिम विगमोर है। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है 2025 वाली सारी आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी, नाम है ब्रिंग इट ऑन। और दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इस बुक को लिखा डॉक्टर दिनेश सहारा ने। माई बिलव्ड लाइफ को लिखा अमिताभ कुमार ने। और सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनकी एक बुक आई है उसका नाम है वाई भारत मैटर्स। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर को लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा M.K. रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ को लिखा थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसको लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक एग्जाम में आ चुकी है। और परिमल नाथवानी ने लिखी थी कॉल ऑफ द गिर, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 3 जून को। तो हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए न्यूयॉर्क में इस दिन की शुरुआत की थी। कब? 3 जून 2018 को। उद्देश्य साफ है, दुनिया को स्वस्थ और पर्यावरण के लिए जागरूक करना। साइकिल चलाओगे तो हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वो भी साफ सुथरा रहेगा, पॉल्यूशन नहीं रहेंगे उसमें। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। बाकी 2 जून को याद रखना तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। अच्छा, एक प्रश्न ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका, कि भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पर बना था? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, हैदराबाद में। अब जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ट्रैक का नाम क्या है, ठीक है, ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है। बाकी 1 जून को हमने 2 दिवस मनाए थे, कौन कौन से? वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक अभिभावक दिवस, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो याद रखना सिंपल सा कि अभी आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? रोहित शर्मा। कितने लगाए? 300। तो उनसे अगर पूछूं कि उनसे आगे कौन है सबसे ज्यादा आईपीएल में छक्के लगाने के मामले में, तो क्रिस गेल है, 357 छक्के उनके नाम हैं। रोहित शर्मा से याद आएगा अभी टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने थे अभी रोहित शर्मा। 261 पारियों में ये कारनामा किया था और उनसे आगे हैं विराट कोहली, मतलब पहले नंबर पे ऐसा करने वाले विराट कोहली। अच्छा, आईपीएल की बात करें, आईपीएल 2025 वाला जो है आईपीएल आज समाप्त हो जाएगा। 18वां एडिशन है, याद रखना। फाइनल आज होंगे इसके कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। और किन किन के बीच हो रहा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। आपको बताए इस बार के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? ऋषभ पंत। लखनऊ टीम ने खरीदा था कितने में? 27 करोड़ रुपए में। और पूछूं अगर आईपीएल में 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने थे? विराट कोहली बने थे। उसके अलावा आईपीएल में अभी सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने थे, या सबसे युवा खिलाड़ी भी आप कह सकते हो? वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्ष इनकी आयु है, बिहार से हैं। राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हुए इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया था। अगर ये आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं तो पहले कौन है? क्रिस गेल है। और आईपीएल में ही अभी 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे कौन? विराट कोहली। अच्छा, ये तो आईपीएल की बात कर ली हमने और आज देख भी लेंगे हम क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन अभी जो WPL हुआ था, वुमेन्स प्रीमियर लीग, वो तो हो चुका है, उसको मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ।
अभी 2025 में तीसरा एडिशन हुआ था उसका। ये फरवरी मार्च में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में हुए थे मैच। जीत लिया मुंबई इंडियंस ने, दूसरी बार दिल्ली कैपिटल को हराया। ऑरेंज कैप दी गई थी नेट साइबरब्रंट को, मुंबई इंडियंस की है। ये ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है, पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। और पर्पल कैप मिली थी एमिलिया केयर को, मुंबई इंडियंस की है। और एक पॉइंट हमने और देखा था कि WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी नेट साइबरब्रंट बनी थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वाल्मीकि थापर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आप कह सकते हो वो बाघ संरक्षणकर्ता थे। तो प्रसिद्ध वन्यजीव और बाघ संरक्षणकर्ता थे वाल्मीकि थापर, जिनका भी 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 40 से ज़्यादा सालों के लिए भारत में बाघों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, खासतौर पे राजस्थान के रणथंभौर में। और उन्होंने कई बुकें लिखी हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एक है लैंड ऑफ द टाइगर और एक टाइगर फायर। ये आप ध्यान रखना, इनकी फेमस बुक्स थी ये। वैसे आप जानते हो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं? कैलाश साखला, वो भी राजस्थान से। राजस्थान कहाँ से? जोधपुर से। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। और वैसे अभी हमारे टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 58। अभी लेटेस्ट 58 नंबर का बना था माधव टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का है। उससे पहले 57 नंबर का बना था रातापानी टाइगर रिजर्व, वो भी है मध्य प्रदेश का। वैसे तो निधन वाला प्रश्न है। चलो निधन के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका इस साल निधन हो गया। जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। अच्छा, आप तो ये बताओ कि अभी नए पॉप हमारे कौन बन गए? और पॉप ये एक पद होता है जो कैथोलिक चर्च है, यहाँ पे जो वो बनते हैं ना, फादर जिन्हें कहते हैं, उनके पद को पॉप कहा जाता है। तो अभी नए बन गए हैं इनके निधन के बाद, और वो इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी हैं। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बताओ नाम क्या है? बाकी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, 5वें नंबर के, उनका निधन हो गया। और इनके नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति। तो इनका निधन हो गया, याद रखना। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इनाह कैना बारो, नन थी, ये ब्राजील से, और अभी नई बन गई है। उनका नाम भी बताओ क्या नाम है? बाकी भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से बिलोंग करते हैं। योग साधक बाबा शिवानंद का भी 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पद्मश्री 2022 में मिला। ICMR के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में पद्मश्री मिला। मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहे जाते हैं। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। कुमुदिनी लाखिया, जिनका संबंध कथक से है और वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, 2025 में ही पद्म विभूषण मिला था, तो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रहेगा, निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, तो सारे नाम इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवाए, यहाँ पे रिवाइज, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर MD CEO बनाया गया है? तो आंसर होगा आशीष पांडे को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, आशीष पांडे को अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO बना दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और बैंकिंग सेक्टर का अपॉइंटमेंट है, वो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में MD CEO अभी बनाए गए हैं कल्याण कुमार। तो 2 बैंकों के अपॉइंटमेंट हैं ये MD CEO के। एक तो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने कौन? आशीष पांडे। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बने कौन? कल्याण कुमार। और दोनों बैंकों के स्टैटिक में आपको बता दूं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई में है। टैगलाइन इसकी होती है गुड पीपल टू बैंक विद। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ठीक है, तो इस प्रश्न में 2 अपॉइंटमेंट हमने करे हैं बैंकिंग से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट नाम से एक रिपोर्ट को अभी किसने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2025 टू 29 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो मतलब इसमें जो डेटा ये लोग बताएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो जो डेटा होगा वो अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2025 से लेकर 2029 तक के लिए जारी किया गया है। क्या कहा इस रिपोर्ट में? कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बता देता हूँ।
इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा है 1850 से लेकर 1900 तक, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला जो पीरियड रहा है, उस समय से तुलना करके ये बता रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब भविष्य में क्लाइमेट चेंज और गर्मी बढ़ने की आशंका पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में तेजी से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तो होना ही है, सारी समस्या एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी हुई है। बाकी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना याद रखना 23 मार्च 1950 में होती है और यही कारण है कि हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और सेक्रेटरी जनरल है कैलेस्टी सोलो, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, किस राज्य में? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 660 मेगावाट की पहली यूनिट का भी उद्घाटन किया। एक्चुअली में यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, 3 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक की कैपेसिटी 660 मेगावाट की है, तो टोटल कितनी हो गई? 1980 मेगावाट की हो गई। लेकिन अभी पहली यूनिट, पहली इकाई का ही उद्घाटन किया है मोदी जी ने। बाकी जो 2 यूनिट्स हैं 2025-26 तक शुरू हो जाएगी। टोटल कॉस्ट आई इसको बनाने में 21,780.94 करोड़ रुपए। थर्मल पावर प्लांट तो आप समझते हैं ना, जो कोयले से जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, मुख्य रूप से कोयला इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट पूछोगे, ये हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट था, जो बना था 1920 में, और यह है कहाँ पर? हैदराबाद में। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और बनता है कि G7 जो ग्रुप है, उसका पहला देश जिसने अपना आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट को भी बंद कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा वो था ब्रिटेन। अब वैसे बात हमारे प्रश्न में उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैं अपने यूपी लेकर के चलते हैं आपको। पहले स्टैटिक बताएं कुछ, तो कैपिटल लखनऊ हो गई, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राजकीय पक्षी हो गया सारस, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश का, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ मिल जाएगा आपको, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई रिजर्व। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से आप देखो तो आप देख पाओगे, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार अभी दिया गया था निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर रख दिया। संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन हुआ लखनऊ में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना यहाँ शुरू हुई। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। देश का पहला AI सिटी बनेगा लखनऊ। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमने रिवाइज कर लिए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज़ प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज अपलोड किया जाता है डेली आपकी कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता ने। फिर पूछा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को। फिर पूछा एशिया एथलेटिक्स लीडरशिप अवार्ड गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया एडिले सुमारीवाला को। और एक बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया को लिखा श्रीनाथ राघवन ने। फिर पूछा भारत का पहला AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर शुरू होगा? छत्तीसगढ़। और मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश ने। आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में टॉप पर रहा बिहार। 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस।
और आखिरी प्रश्न पूछा, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो दूसरे स्थान पे। तो अब चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे क्या पूछा था? अभी गान नगाई महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।